स्वागत है मेरे YouTube चैनल में गोविंद कुमार कश्यप में जी स्पोकन इंग्लिश क्लास में आपका पुनः से स्वागत करता हूं। और एक बार फिर मैं नया ग्रामर लेकर आया हूं जिसका नाम है इफ की जगह पर अनलेस का यूज करना है और अनलेस की जगह पे यूज करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं यही बता देता हूँ कि कौन से क्लास में ये जो है आपका ये ग्रामर आता है। तो अभी तक ये जो है आपका 10th क्लास से जो है 12th क्लास तक कवर करता है। इसके बाद ये कॉलेजों में भी अब आना चालू हो गया है। तो इफ के जगह पर अनलेस लगाना है और अनलेस जगह पर इफ लगाना है। बहुत डिफिकल्टी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। 5 से 10 मिनट बिल्कुल लगेगा और ये जो है पूरा सेटिस्फाई हो जाएंगे कि कैसे इस ग्रामर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पूरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इफ का अर्थ क्या होता है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, इफ का अर्थ क्या होता है। इफ का अर्थ होता है अगर या यदि होता है। इफ का अर्थ अगर या यदि होता है। और अनलेस का अर्थ क्या होता है। अनलेस का अर्थ जस्ट अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, अगर नहीं, निगेटिव यहाँ पे अगर नहीं या यदि नहीं होता है। बस प्रथम पड़ाव में आपको यही जानना है कि इफ का अर्थ होगा, सब बच जाते हैं अगर या यदि होता है। अब अनलेस का अर्थ अगर नहीं यदि नहीं होता है। पहले जान लीजिए सर, आप बोलेंगे अनलेस लिखा है लेकिन नहीं कहां से आ गया सर, तो ऑलरेडी ये निगेटिव पॉइंट को शो करता है अनलेस, यानी कि इसमें नॉट लिखा हुआ है, लेस लगा है। अनलेस अगर नहीं या यदि नहीं। तो क्लियर हो गया, इफ का अर्थ होता है अगर या यदि और अनलेस का होता है अगर नहीं या यदि नहीं। आगे से पढ़ने से पहले मैं यही बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और कैसे बनाया जाता है। मान लिया एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि पूछ दिया जाएगा आपको, अगर मैं बटन चालू करता हूं तो पंखा चालू नहीं होता। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। ये क्वेश्चन में पूछेगा, लेकिन हमको बनाना कैसे है। अगर मैं बटन चालू करता हूं तो टीवी चालू होगा या पंखा चालू होगा, एज इट इज, है ना भाई। अगर मैं कड़ी मेहनत करता हूं तो सफलता प्राप्त करूंगा। क्वेश्चन में क्या दे देता है, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो सफलता प्राप्त नहीं करोगे, ये देता है। लेकिन अपने को क्या बनाना है, आंसर बनाते समय सही करना है। यानी क्वेश्चन कुछ भी दे दिया जाए, आंसर आपको सही करके लिखना है। ओके, क्लियर। तो यहां से ध्यान दीजिए। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। पॉइंट टू बी नोटेड में नोट्स में ध्यान रखना है, हमको 2 चीज ध्यान रखना है नोट्स में ध्यान रखना है। पहला चीज जो है, अगर इफ का यूज करते समय, अगर इफ का यूज करते हैं, अगर इफ का यूज करते हैं तो हमेशा टेंस के अनुसार नॉट लगाना पड़ेगा। ये देख लीजिए, अगर अनलेस दिया हो और इफ हम आंसर में बना रहे हैं तो उधर साइड हमको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। वो टेंस के अनुसार बनेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर फ्यूचर में विल या शैल लिखा हो तो विल या शैल में नॉट लगाएंगे। ऐसा टाइप का आपका बनेगा। दूसरा, अनलेस का यूज कर रहे हैं, अनलेस का यूज करते समय कभी भी नॉट नहीं लगाया जाएगा, कभी भी नॉट नहीं लगाया जाएगा। ये ध्यान में रखना, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, क्योंकि ग्रामर जो है आपका यहीं से बनेगा। अगर इसमें आप गलती कर दिए तो गड़बड़ है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर इफ का अर्थ होता है अगर ये यदि, अनलेस का होता है अगर नहीं, तो सीधी सी बात है भाई इसमें नॉट नहीं है तो आप ऐसे भी जान सकते हैं इफ के साइड आपको नॉट लगाना है और अनलेस के साइड नॉट नहीं लगाना है। ये ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉइंट टू बी नोटेड नोट्स में, अगर इफ का प्रयोग कर रहे हैं तो टेंस के अनुसार नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट किस में लगता है, अकेले नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब में लगता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज हो गया, फ्यूचर का शैल विल हो गया, पास्ट का कंटिन्यू हो गया, ऐसे लगेगा। और अनलेस का बनाते समय कभी भी नॉट नहीं लगाया जाएगा, ये ध्यान में रखना, कभी भी नहीं लगाना है। अब इतना से हम लेते हैं एग्जांपल, तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल।
ये है हमारा क्वेश्चन। अनलेस दे दिया, यहाँ पे हम पढ़ के बता रहे हैं अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन गेट सक्सेस। अब इसका हिंदी क्या कहता है इससे हमको मतलब नहीं है। हिंदी क्या कहता है इससे हमको मतलब नहीं है, तो ध्यान में रखिए यहाँ पे क्या होगा, अनलेस की जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, इफ लगाना पड़ेगा। तो देख लीजिए हम पहले लगा देते हैं अनलेस के स्थान पर इफ लगा देते हैं। अब हमें बोला गया है जब हम इफ का प्रयोग कर रहे हैं तो टेंस के अनुसार क्या लगेगा, नॉट लगेगा। क्या लगेगा, नॉट। अब यहाँ पे देख लीजिएगा आपका इफ लगा दीजिए तो नॉट, देखिए नॉट लगाने के लिए आपको टेंस में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिए यू वर्क हार्ड, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्लियर है। तो यू के साथ बनेगा डू नॉट वर्क हार्ड। डू नॉट क्यों लगा दिए सर, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यू के साथ क्या लगता है, डू नॉट लगता है। क्लियर है, समझ में आया। अगर दिस इफ नेम रहता या एस के स्पेलर रहता तो यहाँ पे लग जाता डज नॉट, क्या लगता, डज नॉट। अगर यहाँ पे विल रहता तो विल में नॉट लगा देते। अगर ये सेकंड फॉर्म रहता तो क्या नॉट लगता, डिड नॉट लगता। समझ में आ रहा है। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अब इसके अर्थ को समझना है हमने। अनलेस के जगह पर इफ लगाया, यू लगाया, नॉट लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि नियम कहता है जिधर इफ का प्रयोग कर रहे हैं उधर नॉट लगाना जरूरी है। तो हमारा सेंटेंस बन गया इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब हिंदी में जानना पड़ेगा, अगर आप, इसका अर्थ क्या है, इफ का अर्थ अगर हो गया, इफ का अर्थ क्या हो गया, अगर हो गया। अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, तो बताइए भाई अगर कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे क्या, करोगे, करोगे कि नहीं। अरे तुम कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हो तो सफलता प्राप्त करोगे क्या, नहीं करोगे भाई। बगैर मेहनत का जो सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाई जैसे तुमने दुकान खोला है, तुम दुकान में नहीं गए तो तुम्हारे पास पैसा आएगा क्या, नहीं सर। दुकान खोलोगे तभी तो पैसा आएगा। उसी प्रकार बोला गया है अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो सफलता प्राप्त नहीं करोगे। तो सीधी सी बात, इसमें इधर भी नॉट लग जाएगा, यू कैन नॉट गेट, क्या हो जाएगा, सक्सेस। ये बन गया बहुत ही आसानी से आपका, देख लीजिए इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। समझ में आया, यस सर। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया था, अब हम हिंदी में पढ़ के समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया था आपका, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो बोला गया। और मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आंसर बनाते समय ध्यान में रखना है कि हमारा जो सीक्वेंस जो है, हमारा सेंटेंस पूरा। तो हमने इफ लगाया, इफ के बाद डू नॉट लग गया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसके अनुसार ये वाला बनता है इस जो है प्रथम फर्स्ट जो केस है उसके अनुसार हमारा सेकंड केस बोलते हैं, इंग्लिश में केस बोलते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं ये फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है आपका सेकंड के अकॉर्डिंग जो है सेकंड सेंटेंस जो है बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में बोला गया था अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करते तो यहाँ पे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर जो कहते हो लिख देते तो गलत हो जाता, आपने कड़ी मेहनत नहीं किया और सफलता कैसे प्राप्त करोगे, ये गलत हो जाएगा। तो यही बोलता है आपका इफ और अनलेस ग्रामर। तो चलिए एक इफ से और ले लेते हैं सेंटेंस, इफ यू गो टू आगरा, इफ यू गो टू आगरा यू कैन सी द ताज, ये दीजिए। इफ यू गो टू आगरा, सॉरी यहाँ पे टू हो जाएगा, इफ यू गो टू आगरा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला गया उससे हमको मतलब नहीं है, आपको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले बनाना क्या है, इफ के जगह पर क्या लगाना है, बोलो, इफ के जगह पर अनलेस। यहाँ पे हम पहले कर देंगे अनलेस। इतना तो सब बच्चे बना सकते हैं, बना सकते हैं, यस सर, ओके। अब यहाँ पे फिर से देखना पड़ेगा, अब अनलेस लग गया, अनलेस के साइड क्या नॉट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। लगाना है क्या, लगा दिया जाए, नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी लिखा है अनलेस का यूज करते समय कभी भी नॉट नहीं लगाया जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये अनलेस हो गया
और अनलेस के साथ नॉट नहीं लगेगा, तो जैसे का तैसे लिखना पड़ेगा। अनलेस यू गो टू आगरा दे दिया, अनलेस यू गो टू आगरा दे दिया, तो अगर तुम आगरा जाते हो, अगर तुम आगरा नहीं जाते हो बोला गया, सॉरी यहाँ पे अनलेस यू गो टू आगरा। तो अब इसका अर्थ जान लीजिए, अगर तुम आगरा नहीं जाते हो, अगर तुम आगरा नहीं जाते हो तो क्या बनेगा, क्योंकि अनलेस में नॉट लगा है ना, और हमारा क्या बोला गया है यहाँ पे, अनलेस बनाते समय हमको नॉट नहीं लगाना है, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, लेकिन अर्थ भी जान लेना है इसका अर्थ क्या होता है। अनलेस यू गो टू आगरा, अगर तुम आगरा नहीं जाते हो तो क्या तुम ताजमहल देख सकते हो क्या, नहीं, तो इधर भी नॉट लग जाएगा, यू कैन नॉट सी द ताज। अब यहीं पे हम चेंज कर देते हैं, मान लो जाए अनलेस की जगह पर इफ लगा देते हैं। मान लो जाए हमारा जो सेंटेंस जो है ना, आप हमारा जो सेंटेंस जो है देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया क्वेश्चन कर दिया, मान लो जाए इसको हमको क्वेश्चन कर दिया और इसका अब आंसर बनाना है, तो क्या बनेगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया क्वेश्चन, ये बन गया क्वेश्चन। अब जस्ट इसका अपोजिट बनेगा भाई, तो देख लेते हैं आपका क्या हो जाएगा, अनलेस की जगह पर इफ लगा दिया और इफ जिधर लगेगा नॉट लगाना पड़ेगा, तो यू चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है बिल्कुल फिर से क्या लगेगा, डू नॉट गो टू आगरा। अब फिर से इसका सेंटेंस जान लेते हैं, फिर से इसका अर्थ क्या होगा, अगर तुम आगरा नहीं जाते हो, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर तुम आगरा नहीं जाते तो ताजमहल नहीं देख सकते, तो जो कहते हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है कैन नॉट, तो जैसा करते ऐसा हो जाएगा, यू कैन नॉट सी द ताज, ये बन गया जो कहते हो आपने एज इट इज। उसी प्रकार फिर इसको मिटा दूंगा और फिर इसका मैं अनलेस करके आंसर बनाऊंगा, तो जो करते बनेगा। तो बहुत शॉर्टकट तरीका है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, देख लीजिए, अनलेस इफ यू डू नॉट गो टू आगरा, अगर आप आगरा नहीं जाते तो ताजमहल नहीं देख सकते। एक और ले लेते हैं आप लोग, एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। ये दे दिया है आपका क्वेश्चन, क्या एग्जांपल दे दिया है आपका, इफ यू गो टू आगरा दिया, इफ यू गो टू आगरा। अब बताइए, अब हमको फिर से वही लगाना पड़ेगा, इफ की जगह पर लगा दीजिए अनलेस। हमको पहले हिंदी अर्थ जानने की जरूरत नहीं है, जो हम जानते हैं उसको पहले बना दीजिए। इफ की जगह पर हमने बना दिया अनलेस, अब अनलेस जिधर लगा उधर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, तो पहले केस को जो करते हुए लिख दीजिए, अनलेस यू गो टू स्कूल हो जाएगा। अब बताइए, अनलेस यू गो टू स्कूल हो गया, अब इसका अर्थ जानना है, इसका अर्थ जानना है। अब इसका अर्थ क्या, अनलेस यू गो टू स्कूल, अगर तुम स्कूल नहीं जाते हो, ये हो गया, क्योंकि अनलेस में नॉट लगा हुआ है और नॉट इधर नहीं लगाएंगे, इधर नॉट लगा दिया मैंने तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल नॉट हो जाएगा, एक इसमें अनलेस में भी नॉट हो जाएगा, इधर भी नॉट हो जाएगा, तो ध्यान में रखना है पॉइंट टू बी नोटेड को। तो इसका अर्थ हम जान लेते हैं, अगर तुम स्कूल नहीं जाते हो तो तुम पढ़ाई करते हो क्या, यू स्टडी नहीं, तो स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ाई नहीं करोगे, तो सीधा निगेटिव बन जाएगा, यू डू नॉट स्टडी। डू नॉट क्यों आ रहा है सर, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यू के साथ डू नॉट लगता है। यस सर। समझ में आया बच्चों? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, समझ में आया होगा तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल आशा है कि आपको समझ में आएगा, और इसको जो है आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत वीडियो इन होने के बाद आपको आंसर देना है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहां पे दिया है, इफ यू फॉलो कंसेप्शन
ये दे दिया गया है इफ यू फॉलो कश्यप सर यू लर्न इंग्लिश दे दिया है। अब इसको जो है आपको जो है बनाना है। बिल्कुल जो है आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जो है सबसे पहले आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। अगर इसमें से आपको थोड़ा भी सीख रहे हैं 5% भी आपको अगर यहाँ से सीख रहे हैं कि वन लेस ग्रामर को तब सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ऑल फ्रेंड्स में। थैंक यू to all of you।